ठीक है। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के 30 इयर्स के हिस्ट्री में ऐसा चीज कभी हुआ नहीं था। तो जैसा कि हमने देखा, जो कि अभी बॉन्डी बीच में हुआ था, तो ये क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये एक कंप्लीटली ब्रेन वॉश्ड आइडियोलॉजी के बेसिस पर ये सब एक्टिविटीज हो रही हैं। ओके। तो एक और सवाल आपसे सूरज, कि जी साउथ एशिया में टेररिज्म का जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का कॉन्टेक्स्ट में देखा गया तो। जी बिल्कुल। तो अगर टेररिस्ट का इफेक्ट साउथ ईस्ट एशिया या फिर साउथ एशिया में अगर देखें, तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि जब भी हम साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया बेसिकली मान लें, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर है पूरे वर्ल्ड के लिए, वो है ट्रेड। ट्रेड रिलेशंस साउथ एशिया का सब पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। ट्रेड जी रिलेशंस वेस्ट से हो जाए, यूरोप से हो जाए, ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ की ट्रेड रिलेशंस, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये होना ही होना है। तो अगर यहाँ पे जी टेररिस्ट, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म, ये सब चीज़ अगर बढ़ेगा, ट्रेड में अफेक्ट होगी, सोशो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी। जो गवर्नमेंट्स इन कंट्रीज में है पहले से, जो डेवलपिंग नेशंस है, बांग्लादेश हो गया जैसे शीर्ष ने बात किया, पाकिस्तान हो गया, भूटान, नेपाल, ये सब कंट्रीज होगी जिनकी मतलब गवर्नमेंट की पोजीशन ऐसी है कि कभी भी टूट सकती है, हम ये बोले। वो इतनी स्ट्रेंथन नहीं है कि, और इनके सिक्योरिटी पोजीशंस इतने अच्छे नहीं है कि वो ऐसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हैंडल कर सके अपने ओन से। तो हमको ये बात ध्यान में रखनी है। इनको हमेशा दूसरे कंट्रीज की प्रोटेक्शन चाहिए ही चाहिए जबकि टेररिस्ट, जी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। तो अगर साउथ एशियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इन टेररिस्ट एक्टिविस्ट या फिर एक्सट्रीमिस्ट इंसिडेंट्स को जितना कि जितना हो हमें कर्ब करना होता है। जी। तो अब बात करते हैं टेररिज्म के बैकबोन की, फंडिंग्स और पैटर्न्स के बारे में। तो मुझे सवाल था ये कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपना फंडिंग कैसे जनरेट करती है, लीगली और इलीगली दोनों तरीकों से। नहीं, मेरे हिसाब से बड़ा क्लियर है। जी ये लोग ना बड़ा ऐसे करते हैं कि माइक्रो फंडिंग होती है। अब होता क्या है कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं कि आप और मैं एक एनजीओ चला रहे हैं। ओके। ठीक है, एनजीओ चल जी रहा है जहाँ पे गरीब बच्चे आ रहे हैं। ठीक है। जी अब गरीब बच्चों के लिए जो फंड्स रेज होते हैं ना गवर्नमेंट जी। से, आपने गवर्नमेंट से फंड ले लिए, लेकिन वो फंड कहीं और जा रहे हैं। बिल्कुल। ओके। ठीक है, ऐसे होता है फेक एनजीओस, रिलीजियस जो चैरिटीज होती हैं। जी जी ठीक जी। है। और एक बड़ी अभी मतलब मैंने इस बारे में पढ़ा कि ना एक डोनेशंस भी होती हैं भाई। हम्म। जो अच्छा। बिलियनर्स होते हैं ना वो डोनेट करते हैं चीजें। अब मतलब क्या सोच के डोनेट करते मतलब हैं? डोनेट मतलब सीधा टेररिज्म के उसको डोनेट करते कि मतलब बिल्कुल। किस चीज। ओके। वो पर्टिकुलर नहीं नहीं एक्टिविटी को ही कर लेते हैं। नहीं नहीं ओके। नहीं नहीं वो मतलब क्या होता है ना कि देखिए, कोई भी बिजनेसमैन डोनेट तब करेगा जब उसका अपना फायदा होगा। जी बिल्कुल। ठीक है, फायदा हर कोई देखता है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई फायदा हो रहा होगा। प्लस इलीगल फंडिंग भी होती है, जैसे अफगानिस्तान में बड़ा फेमस है हेरोइन, हेरोइन की स्मगलिंग। जी कहते हैं कि एक गोल्डन ट्रायंगल ड्रग्स माफिया है वहाँ पे, जो ये हम्म। कैरेट चलाता है। और अब आजकल ना बड़ा आई थिंक कम हो गया ये एक्सटॉर्शन मनी, एक्सटॉर्शन मनी सॉरी। पहले ये मुंबई में बड़ा फेमस था जब डी कंपनी थी। स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग, बहुत बड़े बड़े लोग करते थे। बिटकॉइन, ऑनलाइन हवाला, हवाला का सिस्टम, हवाला नेटवर्क। जी जी। और ये रियल वर्ल्ड है, हवाला नेटवर्क होता है भाई। तो ओके। मैं ना एक काम करता हूँ, आप लोगों को ना एक दो बड़ी इंटरनेशनली जो अक्लेम्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके बारे में बताता हूँ, उनके मॉडल के बारे में बताता हूँ, तो आपको समझ आएगा कि ये कैसे करते थे। ओके। एक है आईएसआईएस और एक है अलकायदा। दोनों जी ही बड़ी
ऐसी ऐसी दो बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बरसों से करती चली आ रही चीजें। ठीक है। तो आईएसआईएस का, क्योंकि ये के इस्लामिक स्टेट में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे, तो वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज को इन्होंने, जब ये स्ट्रांग थे 2014-19 में, 14 से लेके 19 के बीच में, तो ये ऑयल ऑयल जितना ऑयल रिफाइनरीज थी उस जगह पे, वो उन्होंने कैप्चर कर ली। तब उनके पास बैंक लॉबी बहुत हाई थी। ठीक है। कहते हैं एक टाइम ऐसा था कि आईएसआईएस पैसे देता था किसी और ऑर्गेनाइजेशन को, उनके पास इतना पैसा, वन ऑफ द रिचेस्ट टेररिस्ट ग्रुप में से एक थे ये। ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हो गया ना कि ये बेचारे गरीब हो गए हैं। ठीक है। इन पे सैंक्शंस लगे, इन पे ना बहुत चीजें ऐसा स्ट्राइक हुई डिफरेंट डिफरेंट। तो मतलब उस समय जो ये इतने हाई लेवल अटैक्स करते थे, तो कहते थे कि भाई आईएसआईएस दुनिया का सबसे अमीर टेररिस्ट ग्रुप में से एक है भाई। लैम्बोर्गिनी, पोर्शे सब था उनके पास। ठीक है। टैंक्स मंगाते थे, समरीज मंगाते थे। आपका मॉडल क्या है पोस्ट जो इनकी टेररी, जो जो इनकी लैंड जो लूज होकर गई है क्योंकि कई वॉर हुई या हार गए, तो अब ये ना माइक्रो डोनेशंस लेते हैं, क्रिप्टो, ऑनलाइन। ऑनलाइन इतना गंदे इनके वीडियोस होते हैं, इतना अच्छा। ज्यादा ब्रेन वॉश कर देते हैं कि भाई 1 लाख दो, 2 लाख दो, 3 लाख दो, आप आओ सीधे आओ, हम आपको ट्रेन करेंगे। और इंडिया में कई ऐसे इंसिडेंट हुए भी हैं। हम्म। पढ़े लिखे लोग चले जाते हैं वहाँ। ठीक है। जी। अब बात करते हैं अलकायदा की। अलकायदा का फंड सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। अब इनके जो फंड सिस्टम है, फंडिंग सिस्टम है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर स्टेट में ज्यादा एक्टिव है, हमारे पड़ोसी मुल्क में। और लोग कहते हैं ना कि अ, दीमक एक दिन आपको, वो धीमे धीमे आपका खुद का सामान ही खा जाती है। जी। जी। ठीक है। अगर उसको हटाओ नहीं तो। चैरिटी से पैसे उठाते हैं, हवाला, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इनकी बहुत हाई है। तो अलकायदा क्योंकि कम अटैक्स करता है, और वो स्टैटिकली जो उनकी स्ट्रैटेजीज होती है ना, वो लॉन्ग टर्म अटैक्स के लिए होती हैं। मतलब अभी वो प्लान करना शुरू करेंगे तो उनका अटैक्स आज से 3 साल, 2 साल या 1 साल बाद होगा। ठीक है। जैसे बॉम्बे का जब मुंबई का 26/11 अटैक हुआ था, तो हम्म। उसकी जी। प्लानिंग ना जाने कितने साल से चल रही थी। तो पैसे आते रहते हैं। ठीक है। शॉर्ट टर्म चैरिटी से, कहीं से कुछ, कोई प्रोफेशनल बिजनेसमैन आपको फंड कर रहा है, तो इस तरीके से चलता है। इनके में भी यही हवाला वगैरह बहुत हाई है, अलकायदा में हवाला। और बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहते तो ये भी हैं कि भाई गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, कई बड़ी जी। गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करते हैं। और तो ट्विटर पे भी हैं ये लोग, बड़े जी, फेमस हैं। उसी पर ही मुझे आपका और एक क्वेश्चन पूछना है कि पाकिस्तान पर, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, उस पर बार बार टेरर ग्रुप को शेल्टर और सपोर्ट देने का एलिगेशन क्यों लगाते रहते हैं ये लोग, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, जो न्यूज़ आते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान पर ही क्यों वो इल्जाम लगाते हैं? अगर आप पिछले 30-40 साल की हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो पाकिस्तान है, जी। वो बार बार ना एक ही दो चार चीजों को ना बड़ा ऐसे, दो चार उनके जब 30, आज से 30-40 साल पीछे जाएंगे ना, 2-4 टेररिस्ट ग्रुप बड़े एक्टिव थे। तो पाकिस्तान पर एलिगेशन इसीलिए लगते हैं क्योंकि जो कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स है ना, ठीक है, ये उन्हीं को टारगेट करते हैं ओके। कि ये इनके इनके मतलब का नहीं है, ये इनके फेवर में काम नहीं कर रहे हैं, तो हम इनको फंड नहीं करेंगे। ठीक है। और सेलेक्टिव काउंटर टेररिज्म होता है इनके में सेलेक्टिव, मतलब मान लो आज सूरज का कोई ग्रुप है जो मेरे अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहा, तो मैं उसको जी। इस पॉडकास्ट से फेंक दूंगा बाहर, मुझे बिल्कुल। मतलब नहीं है, क्योंकि मैं रूल कर रहा हूँ यहाँ पे। जी। ठीक है। और वहां पे ये रहा है, वहां पे दिखाने के लिए डेमोक्रेसी है, मिलिट्री ही रूल करती है। ठीक है। तो उनको एब्सोल्युटली। ये
गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट ऐसे करके उनको डिफाइन किया जाता है पाकिस्तान में। ओके। ठीक है, क्योंकि हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट के साथ जब हमारे पाकिस्तान के मिलिट्री वाले ऐसे खड़े होके एक बड़ा बढ़िया फोटो आया था उनका, जी जी। जब बिल्कुल। रिलीज होती है ऑनलाइन, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? आप तब भी ये बोलेंगे कि हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास, हम तो टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वी हैव वन द वॉर, नाउ वी वांट टू विन द पीस। आप यूएन में इतनी बड़ी स्पीच लाके देते हैं, अब एक गधे आदमी, तू अपने देश में तो देख क्या चल रहा है पीछे। दूसरों पे बिल्कुल सही। कीचड़े उछलने। करेक्ट। मतलब आप वीडियो वीडियो गेम्स के वीडियो चला रहे हो, बीबीसी आपसे पूछ रहा है कि क्या सबूत है कि आपने इंडिया पे अटैक किया है, आप बोल रहे इट इज ऑल ओवर द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। डिफेंस मिनिस्टर ये बोल रहे हैं वो भी। वो डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है, तो लॉजिक नहीं है इन करेक्ट लोगों में ना, करेक्ट। लॉजिक नहीं है। तो इनके इनका एक लॉजिक बड़ा क्लियर है, जो हमें डायरेक्टली अटैक करेगा हम उसे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब हमारा दोस्त, हमारा जो कहते नहीं है कि दोस्त का दुश्मन मेरा दोस्त। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलते हैं। अच्छा, और हम और अब इनके देखे गए इनके हम। में ना, नहीं नहीं, इनके में एक मैं लास्ट बता हाँ देता हाँ, हूँ। ठीक है। इनके में ठीक है। ना अफगान जिहादी करके एक ग्रुप होता था बहुत पहले, ओके। जो ओके। मिलिटेंट को ट्रेन करते थे अफगानिस्तान के लिए। बहुत पहले जब यूएस, जब अफगानिस्तान पे रशिया का रूल होता था, तो यूएस इनको फंड करते थे। हम्म। ठीक है, और कहते हैं ना कि अ, जब आप कोई नसूर को पालोगे तो वो नसूर एक दिन आपको ही खोखला कर देगा। और उसका रिजल्ट यूएस को मिल गया था बहुत अच्छे से। ठीक है, तो उसके बाद से उन्होंने ये सब चीज़ें बंद कर दी। हालांकि आज भी कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो उसके एक महीने बाद या एक हफ्ते बाद हमको ये सुनने में मिलता है कि यूएस गवर्नमेंट ये लीगल एड दे रही है, और आईएमएफ लोन सैंक्शंस जो है सैंक्शन वो पे सैंक्शन किए पाकिस्तान को जा रहा दे है। रहा है। जी। ठीक है, तो ये बहुत ही, मतलब मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान सेलेक्टिव अटैक करता है अगेंस्ट टेररिस्ट। उनको ये पता है कि कौन सी जगह पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और बहुत ही ना दोगले किस्म के लोग हैं पाकिस्तान के। जी बिल्कुल। ठीक है, पाकिस्तान खुद कहता है कि हम खुद एक टेररिस्ट अटैक के विक्टिम हैं। पब्लिकली यूएन में आप ये कह रहे हो हम खुद एक टेररिस्ट अटैक के विक्टिम हैं, थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस और सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ खुद ही जाके ना कि मतलब कुछ ग्रुप्स के बारे में जाके आप, फिर आप जब ये कह रहे हो ना कि हम खुद हैं, तो भाई क्यों नहीं आप सौंप देते हो हाफिज सईद को इंडिया को? करेक्ट करेक्ट। वही। क्यों क्यों आप ये कर रहे हो फिर? मेरे हिसाब से अगर आप ये कह रहे हो ना यूएन में खड़े होके, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूएन प्रेसिडेंट को ये खड़े होके बोलना चाहिए कि ठीक है, आप विक्टिम हो, तो एक काम करो, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी यूनिफॉर्मली अप्लाई करो अपने सारे टेररिस्ट जो बिल्कुल। होल्डर्स वहां पे बैठे हुए हैं। जी। ठीक है, तो पाकिस्तान पे जो एलिगेशन है वो रैंडम या प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। और उनकी जो ये सेलेक्टिव एक्शन का रिजल्ट है। ठीक है, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं चलता है ये। ठीक है, ये टेररिस्ट ग्रुप सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में अटैक नहीं करते हैं, जी जी। ये टेररिस्ट ग्रुप बाहर भी अटैक कर रहे हैं। ठीक है, बाहर भी स्टेप आउट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान आज है कल नहीं है पता नहीं, लेकिन उनके जो ये टेररिस्ट ग्रुप हैं ये जिंदगी भर रहेंगे, और इनको सपोर्ट करने वाले जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। हमने देखा है 99 में प्लेन हाईजैक हुआ था, वन में, फिर 9/11 हुआ था, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट है अमेरिका के लिए। फिर 26/11 हुआ था मुंबई में, फिर उरी, फिर हमने देखा बॉन्डी। ऑलरेडी हमें पता है कि आपने ऑडियंस के लिए थोड़ा कॉमन पैटर्न बता चुका है क्या हुआ, बट एक बार फिर से थोड़ा दो शब्द में आप बता देंगे कि क्या कॉमन पैटर्न सामने आते हैं इन सब के, देखा गया तो।
यार मुझे ऐसा लगता है ना, पुलवामा और 26/11 बहुत अलग अलग अटैक थे। ओके। 26/11 थोड़ा सा ना टैक्टिकल बेस्ड था, मतलब कैजुअलिटी उसमें हिंदूज की भी बहुत थी और मुस्लिम्स की भी बहुत थी। हम ये नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ हिंदूज की थी, ठीक है। जी। और पुलवामा में सिर्फ हिंदूज मरे थे, हम्म। ठीक है। ये कहना बिल्कुल सही होगा मेरे हिसाब से। तो ओके। आइडियोलॉजी तो भाई बिल्कुल सेम है, जितने लोगों को मार सकते हो मारो। मैसेज इतना गहरा होना चाहिए कि 26/11 पुलवामा और रीसेंट अटैक्स दो अलग अलग इवेंट्स नहीं है। ये दो अलग अलग इवेंट्स नहीं है, ये सब सेम बुक में लिखी हुई एक स्टोरी है। बस फर्क इतना है कि हर स्टोरी का पैटर्न डिफरेंट होता जा रहा है, ओके। ठीक है। पहले आप मास पे अटैक करते थे, फिर आपको लगने लगा अरे भाई हमारे ही लोग मर रहे हैं, अब हमारे लोग ही हमारे अगेंस्ट होते जा रहे हैं, मुस्लिम्स आर गेटिंग अगेंस्ट द मुस्लिम्स। यस। तो आपने सेलेक्टिव अटैक करने शुरू कर दिए। और ये जी। चीज आई थिंक जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको समझनी चाहिए करेक्ट। कि पुलवामा में जो मर्दों को मारा गया, जो लोगों को मारा गया, या बॉन्डी में जो बच्चों को मारा गया, जो फैमिलीज को मारा गया, तो ये बोलना चाहिए कि ज्यूइश और हिंदूज इनको नहीं मारा गया, एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन को मारा गया और एक इंडियन सिटीजन को मारे गए। करेक्ट। एब्सोल्युटली। इंडियन लिखते रहेंगे कि हिंदू मुस्लिम ये वो, ये हम इधर हैं हम उधर हैं, तो तब तक इनकी हिम्मत और बढ़ती रहेगी, जी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा फाइनल टेक यही है कि ये सब लिखी हुई एक ही किताब की एक ही टाइप की स्टोरी है। अंत में शीर्षक और मॉरल ऑफ द स्टोरी सेम है कि भाई जितने लोगों को मार सकते हो मारो। ये आते ही इसलिए हैं क्योंकि भाई इनको पता होता है कि इनको इसके बाद इनको जीना नहीं है, और पता नहीं क्या फालतू की इनको बातें बताई जाती हैं कि हूरें आएंगी, जन्नत नसीब होगा, ये अबे हाँ। बेवकूफ 72 हूर आदमी, आएंगे। बेवकूफ लोगों। मतलब आज के जमाने में भी ऐसी बैल बुद्धि लोग जिंदा हैं, मुझे तो अब पता चला। भाई तो शिशिर, थोड़ा पढ़ो। फंडिंग पे एक मुझे आपसे और एक आखिरी सवाल पूछा है फंडिंग पर, कि सिर्फ अटैक रोकना काफी क्यों नहीं होता जब तक टेरर फंडिंग इफेक्टिवली रोका ना जाए? यार क्योंकि क्योंकि टेररिज्म एक इवेंट नहीं है, एक जी। सिस्टम, एक सिस्टम है। और फंडिंग उस सिस्टम का बैकबोन होती है। किसी भी जी। सिस्टम का एक बैकबोन होता है, वो होता है फंडिंग। अब आज हम एक कंपनी चला रहे हैं, उसकी बैकबोन क्या होता है? पैसा। हर जी चीज का बिल्कुल एक चीज हर बिल्कुल चीज के बिल्कुल। एक बैकबोन होती है, वो होती है पैसा। और आज के समय में पैसा इंपॉर्टेंट है। जब जी। पैसा ही नहीं दोगे तो, अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ। पाकिस्तान की इस समय इतनी गंदी हालत है, कुछ 200-300 रुपए किलो उनका आटा मिलता है, ठीक है। और ये लोग, मतलब मुझे बड़ा दुख होता है कि एक ही देश था हमारा पहले, और हम अलग एक ही टाइम पे हुए, और आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ जी है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो इतनी गरीबी है ना उस जगह पे, अमीर अमीर होता जा रहा है वहां पे, और गरीब बिल्कुल ही मरता जा रहा है। तो इतनी गरीबी है कि कल को आपको कोई आके ये बोल देगा ना कि सूरज या जोशी चलो यार, मैं तुमको ना तुम्हारी फैमिली को महीने के 25-30 हजार रुपए देता रहूंगा, हर महीने, हर महीने 25-30 हजार रुपए दूंगा, आप एक काम करो, मेरा ये काम करो। तो इट इज गेटिंग लाइक अ जॉब। कसाब ने अपने स्टेटमेंट में यही बोला था, जी। ठीक है, कि इट इज लाइक अ जॉब। उनको ट्रेन किया गया था और उनको बोला गया था कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, उनकी फैमिलीज को पैसे भी मिले थे, ठीक है। तो सिर्फ अटैक रोकना नेसेसरी नहीं है मेरे हिसाब से। अब ये
देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि टेररिज्म एक बिजनेस है, और जी। ये बिजनेस ना जो आर्म प्रोडक्शन की जो कंपनीज हैं वो ये बिजनेस चाहती हैं कि रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। और ये बेचारे जो हमारे पड़ोसी हैं उनको ये लगता है कि यूएस हमारा बहुत हमदर्द है। वो ठीक है। किसी का हमदर्द नहीं है। ठीक है। वो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है ये डोनाल्ड ट्रम्प नाम का जो व्यक्ति है, तो ये सिर्फ आपका यूज कर रहा है। ठीक है। वो अपना जी। बिजनेस बना रहा है। ठीक। जिस दिन उसका बिजनेस अच्छा हो गया, मैं आपको बताता हूँ। अब आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जाके नोटिस करेंगे कि जिसका जो पहले वाला टेन्योर था उसमें इसने बोला था पाकिस्तान सबसे बड़ा एनिमी है। बिल्कुल, ये हाँ इतना बिल्कुल। बड़ा दोगला ये इतना बड़ा दोगला आदमी है। मतलब ये अपने स्टेटमेंट पे ही नहीं रुकता। अबे भाई रुक जा, मेरे भाई थम जा जरा, एक स्टेटमेंट पे तो रुक जा। अभी उनकी। अटैक होते समय, नहीं नहीं, अटैक जब ऑपरेशन सिंदूर अटैक हो रहा था, जब पाकिस्तान पे मिसाइल गिर रही थी, तो मिसाइल गिरते समय फोन गया था शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रम्प को कि भाई अटैक रुकवाओ। तब इस बंदे ने मीडिया में आके बोला कि भाई हम फुल सपोर्ट करते हैं इंडिया का, आप अटैक करो, बहुत अच्छा भाई, ये वेरी गुड, क्योंकि उस समय इसको अपनी अच्छी इमेज दिखानी थी। जी। फिर जब आप ये बोलते हो ना कि मैं पावर में आऊंगा तो यूक्रेन और रशिया का वॉर विद इन एक हफ्ता या एक दिन में रोकवा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और घंटा आप कुछ नहीं कर पाए हो अभी तक। ठीक है। आज तक यूक्रेन और रशिया में टसन चल रही है, आज तक वॉर चल रही है। तब डील साइन हो जी। चुका है। कुछ फर्क नहीं तब डील पड़ता साइन हो उससे। गया, लेकिन लब भी लड़ रहे हैं। अब भी कुछ लड़ रहे फर्क हैं नहीं वो एक पड़ता। दूसरे से। ठीक है। तो ये आदमी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। और मुझे तो ये लगता है कि इस टेन्योर के बाद यूएस इसे कभी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। और वहां पे करेक्ट। हमारे शहबाज शरीफ जाके ना वो माइक पे खड़े होके बोल रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रम्प जी को नोबेल प्राइज पीस। के नोबेल लिए प्राइज है नॉमिनेट कर रहे भाई हैं, साहब। नॉमिनेट करते हैं। और पीछे इटली की प्राइम मिनिस्टर खड़ी हुई थी, वो हंस रही थी। ये आदमी क्या बोल रहा है? उससे नहीं, उससे शहबाज शरीफ साहब से इंग्लिश भी ढंग से बोली नहीं जा रही थी वहां पे। यूएस पब्लिक के सामने आप हिंदी में बोल रहे हो। तो ये मेंटालिटी है वहां की लोगों की। जी। ओके। और अटैक, सिर्फ अटैक रोकना नेसेसरी नहीं है, इनकी फंडिंग रोकना बहुत जरूरी है। ओके। और टेरर फंडिंग रोकना ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है इस कोर प्रॉब्लम का। ठीक है। ओके। तो मेरा तो यही मानना है। अब भाई जितनी जी। जल्दी यूएस मान जाए, जितनी जल्दी ये आर्म फोर्सेस जो आर्म्ड डीलर्स हैं ये मान जाए, उतनी जल्दी ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। मुझे करेक्ट। ऐसा लगता है कि ये कभी नहीं बंद होंगी। वो बात क्योंकि का मत पैसा देखते हैं। क्योंकि हम पैसा हम छाप हम रहा है बोल सब। सकते हैं, हम हमारा बस हमारा राय दे सकते हैं, बट ये जो करते हैं वो उनको करना पड़ता है। हम सिर्फ बोल सकते हैं। हम अपने अब थोड़ा विचार रखेंगे फोकस वो। करते हैं, हाँ वही हम विचार तो रख सकते हैं हम। अब फोकस करते हैं इंडिया में गवर्नमेंट के रोल पर करते हैं। तो हमने देखा है कि 2014 के बाद टेरर अटैक्स कम होने के क्या रीजन रहे? इंटेलिजेंस इंप्रूवमेंट हुए, पॉलिसी चेंजेस या मिलिट्री रेस्पॉन्सेस? क्योंकि नहीं नहीं, मेरे रिपोर्ट हिसाब के से ना, हिसाब से क्योंकि मेरे एक हिसाब सेकेंड, से क्योंकि आपने, रिपोर्ट के हिसाब से पहले 2000 पहले से लगभग 9,321 टेरर स्ट्राइक हुए रिपोर्ट के हिसाब से, आरटीआई जो है, जिसमें 870 टेररिस्ट अरेस्ट हुए। और जबकि 2014 के बाद वही सेम आरटीआई बताती है कि लगभग 2100 टेरर स्ट्राइक हुए हैं, जो पहले से मुकाबिक बहुत ज्यादा कम है। इस पीरियड में भी 1015 टेररिस्ट भी मारे गए थे। तो इस डेटा को आप क्या कैसे देखते हो? नहीं, इस डेटा का मैं सिंपल एक लाइन में आंसर दे देता हूँ। ये नया भारत है। ये सिर्फ मारे सिर्फ मार नहीं खाएगा, ये आपके घर में घुसेगा भी, घुसने का और भी, आपके मारेगा घर भी। में घुस के मारेगा मारेगा मारेगा। गारेगा भी। जी। ठीक है। चौदह
14 बाय 14 इंच की एक छोटी सी सिर्फ खिड़की थी, उसके अंदर जाके मिसाइल ठोक दी। कर लो बिल्कुल। जिसको करना है। ठीक है। वहां पे अगर हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो जाके ना अभी ट्विटर पे वीडियोस देखे, या अल्लाह ये क्या गिर गया, ये क्या गिर गया, ये चल रहा था वहां पे। ठीक है। और टर्की से भेजे गए ड्रोन जब इंडिया पे भेजे जा रहे थे, तो इंडियन लोग खड़े होके वीडियो बना रहे हैं वीडियो बना, वहां पे। ये गया, ये एक और गया। ये जा रहा ये एक और जा रहा है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। कई रिपोर्ट्स कहती है ना कि रफेल गिरा दिया। जी और जी। इंडियन गवर्नमेंट ने आके बोला भी नहीं है इस बारे में कि रफेल नहीं गिरे हैं। ठीक है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। हम नहीं, मैं बिल्कुल कहता नहीं। हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ गिरा दिया तुमने रफेल। चलो। ठीक है। आप एक फकीर लोग, तुमने 6 रफेल गिरा दिए, हम 8 और खरीद लेंगे अभी जाके। हमें लोन लेने की कोई हमारे जरूरत पास नहीं इतना है, पैसा है। हम ऐसे ही खरीद हमारे लेंगे। पास इतना पैसा है। हमारे पास इतना पैसा है। नहीं, वो तो मतलब बेफालतू की बदतमीजियां शुरू हो जी गई हैं। जी। 6-0, 6-0, 6-0। अबे पागल आदमी, तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम ना जाने तुमने कितने मिलियन में खरीदा था, उसकी दो, धज्जियां उड़ा दी इंडिया ने। एक 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 मिसाइल ने धज्जे उड़ाए थे उसकी। वही कह रहे हैं, एक मिसाइल ने धज्जियां उड़ा दी। और आप फालतू बकवास कर रहे हो, ऐसे 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 हर चीज में शुरू रहते हो मतलब। ले, मतलब आप स्पोर्ट्स में भी ये लेके चले आओ, 6-0, 6-0। अरे ठीक है भाई, तुमने 6 गिरा दिए ना, बहुत अच्छी बात है। हम 12 और खरीद लेंगे, हमारे पास इतना पैसा है। ठीक है। तो मतलब बेबुनियाद चीजें हैं ये सब। और और ना मुझे लगता है कि ऐसे ही जवाब होने चाहिए। जी बिल्कुल मैं बिल्कुल। प्राइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को आई थिंक क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इस अटैक के बाद बोला था कि अब अगर पाकिस्तान ने अटैक किया तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया। बिल्कुल। और बहुत क्लियर जी स्टेटमेंट था। चुन चुन के तो मारेंगे उनको। मुझे बिल्कुल तो नहीं, चुन चुन के क्या बचे ही नहीं है अब। चुन चुन के क्या बचे ही नहीं, खत्म हो गया वो सब। तो कितनी इसका ब्रह्मोस मतलब, गिरे। ये गवर्नमेंट आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो टेरर स्ट्राइक्स है वो कंट्रोल में आ गए हैं, या अभी बिल्कुल भी? बिल्कुल। एब्सोल्युटली। आप बिल्कुल यार। आप 26/11 अटैक हुआ, आप गए यूएन में रोने के लिए वहां पे। ये क्या बात होती है? हम पे अटैक हो गया, हम पे ये हो गया, हमें अबे बचा तुम्हारे लीजिए, करो पास ये कसा। करो। आपके पास, मुझे ऐसा लगता है कि उस समय अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी होते तो सबसे पहली चीज वो क्या करते कि ये जो हमारे कसाब साहब पकड़े गए थे उसको ले जाते इंटरनेशनल इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे कि करेक्ट। ये देखो ये कौन है। तो वहां पे आप गए हो, आपने ऐसे, एक तो हमारे उस समय बड़े रिस्पेक्टफुल प्राइम मिनिस्टर थे, पर उनका बड़ा मजाक उड़ाया जाता था कि पपेट हैं वो। ठीक है, वो ऐसे ऐसे करके चले आते थे, हाथ ऐसे ऐसे हिला के। क्या मजा आ रहा है भाई, आप वहां ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हो, आपके लोग मर रहे हैं यहाँ पे, आप वहां हाथ हिला रहे हो यूं 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 करके। 6 महीने पहले मोसाद ने आपको बता दिया था कि भाई अटैक होने वाला, आपने आप पे, आपने क्या कहते हैं, सर्च बढ़ाई अरेबियन सी में, और एक हफ्ते बाद उसको निकाल दिया कि चलो खत्म। हो गया काम। यही गलती ऑस्ट्रेलिया ने की। बिल्कुल। जी जी। तो गवर्नमेंट चेंज होने का आई थिंक असर तो हुआ है, और वो हम देख रहे हैं पिछले 10-15 साल से गवर्नमेंट चेंज ही नहीं हुई है। बेचारे हमारे राहुल गांधी जी इतना प्रयास कर रहे हैं कि चेंज हो वो जाए। और 10-15 साल भी बैठेंगे, प्रयास इसमें कोई नई बात नहीं। नहीं, बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे कि चलो ठीक है, बट भगवान मालिक है क्या होगा। तो हम सब जितना तक डिस्कस किए, तो इन सब से ये होता है कि टेररिज्म हमेशा एक ही सच प्रूफ करता है, ये स्ट्रेंथ का नहीं, एक कायरता का वेपन होता है। बॉन्डी में लोग मजे कर रहे थे, पहलगाम में टूरिस्ट नेचर एंजॉय कर रहे थे, किसी के हाथ में गन नहीं थी, किसी के हाथ में बॉम्ब नहीं था, फिर भी वही टारगेट बने हैं। क्योंकि टेररिस्ट का मकसद लड़ना नहीं होता,
इनका मकसद है डर पैदा करना होता है। ये अटैक्स भी रैंडम नहीं होते हैं, ये फंडिंग के साथ होते हैं, प्लानिंग के साथ होते हैं, और सबसे डेंजरस बात, एक साइलेंस के साथ होता है ये। जब दुनिया सिर्फ कंडेम बोलकर आगे बढ़ जाती है, तब सिर्फ टेररिज्म सर्वाइव नहीं करता है, वो नेक्स्ट अटैक के लिए रेडी भी हो जाता है वो। और नहीं, लेकिन मुझे हम ऐसा लगता है ना कि मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जी कि एक हमारे जो जयशंकर साहब है ना, उनका एक बड़ा अच्छा एक लाइन है कि वेस्टर्न कंट्रीज को ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। ठीक है। जी एग्जैक्टली। जी आप आप यूक्रेन को फंड कर रहे हो, ठीक है, लड़ आप रहे हो, और इंडिया रशिया पे सैंक्शंस लगाए, क्यों? आप आए थे करेक्ट। हमको सपोर्ट करने। तो वही, वेस्टर्न कंट्रीज को ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि उनकी उनकी जो प्रॉब्लम है वो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। नहीं, वो अगर आपकी ऐसा प्रॉब्लम है है। तो फिर आपको नहीं, फिर अगर ऐसा है तो अगला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि इंडिया को यूएन में परमानेंट सीट दो। सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहिए, ऑब्वियस सी बस, बात है, बस। जी चाइना को बोलो सपोर्ट करना शुरू कर दे। बिल्कुल। लेकिन तो हमने ये भी ये देखा है कि ठीक है, बोलिए। नहीं, तो मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि ये चीजें ना, जब आप इकट्ठा हो जाओगे ना कि नहीं, अब रोकना है, बंद करना है इसको, हाँ, चाहे वो वेस्टर्न लॉबी हो, चाहे नाटो लॉबी हो, चाहे जो लॉबी हो, चाहे क्या कहते हैं, G5 हो, G20 ब्रिक्स हो, हो जो गया, भी कुछ भी हो। जितने भी, ब्रिक्स भी जी हो गया, कुछ भी हो गया, सब सब एक ही पेज पे आ जाएंगे, उस दिन ये खत्म हो जाएगा। हाँ, हमने देखा भी है कि जब स्ट्रॉन्ग इंटेंट, इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल विल एक साथ आती है, तब टेररिज्म कम किया जा सकता है, खत्म शायद नहीं, लेकिन कंट्रोल जरूर किया जा सकता है उसको। ये और टेररिज्म के खिलाफ बोलना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, जैसे हमने हमने कहा है कि सोसाइटी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल टारगेट कोई और नहीं, हम खुद भी हो सकते हैं। तो तो मैं इस बात पे ना कि टेररिज्म पे एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा कि टेररिज्म सिर्फ लोगों को नहीं मारता है, ये इंसानियत और भरोसे और भविष्य को मार देता है। ठीक है, चाहे मुंबई हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे बॉन्डी हो, या दुनिया का कोई भी और देश हो, कौन सा, कोई ना कोई, कोई जगह हो या कुछ भी हो, ठीक है, कोई मजहब इसका जिम्मेदार नहीं होता है। ठीक है, और ना ही कोई वजह इस खून खराबे को जस्टिफाई करती है। ठीक है, टेररिज्म का एक ही जवाब है, जीरो टॉलरेंस, जीरो साइलेंस और जीरो सपोर्ट। जी तक हम पैसे, प्रोपेगेंडा और नफरत के इस इकोसिस्टम को तोड़ नहीं देते, तब तक ये सिर्फ जगह बदलता रहेगा, हम्म, सोच नहीं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अगर आप मानते हैं, हमारे व्यूअर्स ये चीजें मानते हैं कि सच में जो हमने रिसर्च की है, जो हमने बोला है, और टेररिज्म के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार ही, आई थिंक, जीरो टॉलरेंस, जीरो साइलेंस और जीरो सपोर्ट है, तो आप प्लीज कमेंट करें और हमें अपने चीजें, हमारे जो पॉइंट्स हैं उन पे अपने अपने रिमार्क्स दें, फीडबैक्स दें। ओवर टू यू जोशी। तो इसी के साथ हम तीनों आप सबसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आपको ये डिस्कशन मीनिंगफुल लगी हो हमारी, तो चैनल के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं हमें। धन्यवाद।